हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ईवीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाऊंगी और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आप लोग का पिछले साल जो है ऑनलाइन पेपर हुआ था उसी के आधार पर ये बना हुआ है। और आपका जो C-TET का पेपर है अगस्त में 2023 का, उसके लिए ईवीएस का ये सीरीज है और आज का सीरीज 1 है। चलिए, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1। पक्षियों के पंख विभिन्न रंगों, आकारों एवं माप के होते हैं। इनके पंख उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं तथा आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है आप और नीचे कोड दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन में पूछा है पक्षियों के पंख विभिन्न रंगों, आकारों एवं माप के होते हैं। इनके पंख उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं तथा पहला है विभिन्न प्रकार का भोजन खाने में, सेकंड उन्हें गर्म रखने में, थर्ड विभिन्न तरीकों से चलने में, फोर्थ उन्हें जलसह बनाते हैं। आपको बताना है कि पक्षियों के पंख जो हैं उनके कार्य क्या हैं। आपका यहाँ राइट आंसर है विभिन्न प्रकार का भोजन खाने में। पक्षियों के पंख का ये कोई कार्य नहीं है कि उन्हें विभिन्न प्रकार के भोजन खाने में। और आपका सेकंड है उन्हें गर्म रखते हैं। ये आपका ऑप्शन जो है राइट है। पक्षियों के जो पंख होते हैं उन्हें गर्म रखते हैं। विभिन्न तरीकों से चलने में, उन्हें चलने में नहीं, उन्हें उड़ने में सहायता प्रदान करते हैं। उन्हें जलसह बनाते हैं। ये आपका राइट है। तो इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पे पहला और दूसरा, मतलब कि आपका ये बी और ये डी, आपका ऑप्शन बी राइट है। दूसरा और चौथा। जैसे जैसे नए पंख आते हैं पक्षियों के तो पुराने पंख जो हैं झड़ने लगते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। एक अध्यापिका की नियुक्ति महाराष्ट्र के एक विद्यालय में हुई है। वह भोजन के विषय में पढ़ा रही है तथा वह भरली वांगी का उदाहरण देती है जो कि एक व्यंजन है जो बनता है। आपको यहाँ बताना है कि एक अध्यापिका की नियुक्ति महाराष्ट्र में एक विद्यालय में हुई है। वह भोजन के विषय में पढ़ा रही है तथा वह भरली वांगी का उदाहरण देती है जो एक व्यंजन है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा व्यंजन है। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है छोटे छोटे भरवा बैगन से, ऑप्शन बी है सादा दाल का दम पुठत से, आपका सी है ताजी पोम्फ्रेट मछली का मलाईदार व्यंजन। आपका ऑप्शन डी है आलू, फूल गोभी तथा टमाटर की करी। तो यहाँ पे दिया है भरली वांगी का उदाहरण। तो आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छोटे छोटे भरवा बैगन से। भरली वांगी जो व्यंजन है
ये आपका छोटे छोटे भरवा बैगन से बनता है। जो आपका बैगन में भर के मसाला बनाते हैं सब्जी, उसको बोलते हैं भरली वांगी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जैसे भाजी बनता है कई सब्जियों को मिला के, और रस्सा बनता है आलू, गोभी, टमाटर और नारियल दूध से मिला के बनता है। ये सब आपका एनसीईआरटी में दिया गया है महाराष्ट्र के व्यंजन में। और महाराष्ट्र के व्यंजन में एक वरान बनता है जो उड़द की दाल से बनता है। ये सारे व्यंजन महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र का जो राज्य दिवस मनाया जाता है वो 1 मई को मनाया जाता है। और महाराष्ट्र का राज्य पक्षी हरियल तोता है। महाराष्ट्र का राज्य पशु शेकरू है, जो गिलहरी जैसे दिखता है लेकिन गिलहरी से वो बड़ा होता है। महाराष्ट्र का राज्य वृक्ष आम का पेड़ है। और महाराष्ट्र का ड्रेस जो है नौवारी साड़ी या फिर उसे लुगाड़ी भी कहते हैं। और एक ड्रेस है महाराष्ट्र का पारकर पोलका, जो कि छोटी लड़कियां पहनती हैं इसे। इसमें स्कर्ट जैसा नीचे होता है और ऊपर ब्लाउज की तरह होता है। और महाराष्ट्र में जो क्षेत्र है उसका अजंता एलोरा की यहाँ पे गुफाएं हैं। और यहाँ पे महाराष्ट्र में बीबी का मकबरा भी महाराष्ट्र में बना है। गेटवे ऑफ इंडिया भी महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र का डांस जो है आपका लावनी हो गया, कोली हो गया, ये सब जो है महाराष्ट्र का डांस है। और महाराष्ट्र का एक डांस है धमनगरी। और कोली जो डांस होता है ये मछुआरे लोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ईवीएस में नैदानिक परीक्षण शिक्षक की सहायता करेंगे। आपको यह बताना है कि ईवीएस में नैदानिक परीक्षण शिक्षक की सहायता करेंगे। 4 ऑप्शन है और नीचे कूट दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सा कूट राइट है। पहला है विद्यार्थियों का बुद्धि भागफल ज्ञात करने में ईवीएस के शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों द्वारा सामना की गई समस्या का आकलन करने में। सी है विद्यार्थियों के अधिगम की गति का आकलन करने में। डी है ईवीएस में विद्यार्थी कितनी बढ़िया प्रदर्शन करेगा यह ज्ञात करने में। आपका नीचे कोड दिया गया है। ए और सी, बी है बी और डी, सी बी और सी, ए और बी। आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे राइट है। ईवीएस में नैदानिक परीक्षा शिक्षक की सहायता करेंगे विद्यार्थियों का बुद्धि भागफल ज्ञात करने में। ये आपका गलत है। ईवीएस के शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों द्वारा सामना की गई समस्याओं का आकलन करने में, ये राइट है। विद्यार्थी के अधिगम की गति का आकलन करने में, यहाँ विद्यार्थियों के अधिगम की गति का आकलन नहीं होता है। ईवीएस में विद्यार्थी कितनी बढ़िया प्रदर्शन करेंगे यह ज्ञात करने में, ये आपका राइट है। इसलिए यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा बी और डी यहाँ पे ऑप्शन बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ के ग्रामीण लोग फसल पकने के पश्चात त्योहार मनाते हैं। सब साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं, गाते हैं और नाचते हैं। यहाँ का विशेष नृत्य करते हैं। इस नृत्य में बांस की डंडी लेकर 2-2 लोगों की जोड़ी जमीन पर आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पे लोग बांस की डंडियों को जमीन पे पीटते हैं। बांस की डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। आपको बताना है कि ऐसा किस राज्य में होता है।
4 ऑप्शन हैं, मिजोरम, झारखंड, असम, छत्तीसगढ़। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ दिया है कि फसल जो है पकने के पश्चात त्योहार मनाते हैं लोग, यहाँ के ग्रामीण लोग, और उस त्योहार में साथ में खाते हैं, गाते हैं, नाचते हैं और यहाँ का विशेष नृत्य भी करते हैं। और जो ये नृत्य होता है, बांस की डंडियों को 2 लोग आमने सामने बैठ के जमीन पे जो है बांस की डंडियों को पीटते हैं और खड़े होके लोग बांस की डंडियों के बीच में कतार बना के लोग कूदते हैं। और आपको बताना है कि ऐसा नाच जो है, ऐसा नृत्य जो है और नाचते जो हैं ये लोग, यह किस राज्य में होता है। ऑप्शन 4 है, मिजोरम, झारखंड, असम, छत्तीसगढ़। तो आपका यहाँ राइट आंसर है मिजोरम। मिजोरम में ऐसा डांस होता है। मिजोरम की भाषा जो है मिजो है और यहाँ पे लुसई कुकी भाषा भी यहाँ पे बोलते हैं। यहाँ पे बांस के बर्तन बनाए जाते हैं। यहाँ का मुख्य फसल, मिजोरम का मुख्य फसल चावल है। और यहाँ पे मिजोरम में 3/4 लोग जंगल में रहते हैं। मिजोरम में खेती जो है लॉटरी सिस्टम से होती है और मिजोरम में झूम खेती भी देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। श्री रोहन ने विषय जल का संरक्षण पर निर्वहन का आयोजन किया। अपनी कक्षा में रोहन द्वारा इस भूमिका निर्वहन को आयोजित करने का क्या उद्देश्य था। आपको यहाँ बताना है कि रोहन ने विषय जल का संरक्षण पर निर्वहन का आयोजन किया। अपनी कक्षा में रोहन द्वारा इस भूमिका का निर्वहन को आयोजित करने का क्या उद्देश्य है। 4 ऑप्शन दिया गया, आपको बताना है कि कौन सा आंसर आपका राइट है। वह विद्यार्थियों को भावी पीढ़ी के लिए जल के संरक्षण आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनाना चाहता है। ऑप्शन बी, वह विद्यार्थियों को समाज में जल के संरक्षण के विषय में जानकारी के अभाव में अवगत कराना चाहता है। ऑप्शन सी, वह भूमिका निर्वहन द्वारा विद्यार्थियों में विश्वास का स्तर ऊपर उठाना चाहता है। ऑप्शन डी, वह जल का संरक्षण के विषय में विद्यार्थियों के विचार जानना चाहता है जिससे वह उन्हें सही मार्गदर्शन प्रदान कर सके। चलिए आप बताइए इसका कौन सा आंसर राइट है। वह विद्यार्थियों को भावी पीढ़ियों के लिए जल के संरक्षण आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनाना चाहता है। सेकंड है, वह विद्यार्थियों को समाज में जल संरक्षण के विषय में जानकारी के अभाव में अवगत कराना चाहता है। वह भूमिका निर्वहन द्वारा विद्यार्थियों में विश्वास का स्तर ऊपर उठाना चाहता है। वह जल संरक्षण के विषय में विद्यार्थियों के विचार जानना चाहता है जिससे उन्हें सही मार्गदर्शन प्रदान कर सके। तो आपका यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन ए, वह विद्यार्थियों को भावी पीढ़ियों के लिए जल संरक्षण आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनाना चाहता है। आपका यहाँ ऑप्शन ए राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाथियों में सही है। आपको यहाँ बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाथियों के बारे में सही है। अभी कथन ए, हाथियों के झुंड में केवल मादा हाथी और बच्चा हाथी होते हैं। तर्क आर, नर हाथी चारों ओर अकेले ही घूमते हैं। आपका 4 नीचे ऑप्शन दिया गया है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी,
ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों नहीं सही है। चलिए आप बताइए इसमें कौन सा आंसर आपका राइट है। हाथियों के बारे में ये क्वेश्चन दिया गया और C-TET में हाथी से एक क्वेश्चन पक्का बनता है। चलिए बताइए कौन सा आंसर राइट है। यहाँ दिया गया है कि ए है, हाथियों के झुंड में केवल मादा हाथी और बच्चे हाथी होते हैं। तो आपका यहाँ ए सही है। और आपका जो आर है, नर हाथी चारों ओर अकेले ही घूमता है, तो ये भी आपका सही है। तो आपका यहाँ जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि यहाँ नर हाथी ही नहीं और अन्य हाथी भी घूमता है उसके साथ में। हाथी जो होते हैं आपका एनसीईआरटी में नंदू हाथी के नाम से दिया गया है और नंदू हाथी छोटा होता है, उसका नाम नंदू होता है। और हाथी जब छोटा होता है, 3 मंथ का हाथी का बच्चा जो होता है, उसका वजन आपका 200 kg होता है। और एक दिन में एक हाथी जो है 100 kg से ऊपर जो है पत्ते एवं झाड़ियाँ खा जाता है। और हाथियों के झुंड में 10 से 12 हाथियाँ और उसके बच्चे होते हैं। और जो नर हाथी होते हैं 14 से 15 साल की उम्र में झुंड को छोड़ देते हैं। हाथी बहुत कम आराम करता है और ये जो है 2 से 4 घंटे ही आराम करता है, मतलब सोता है। और इनके जो कान होते हैं बड़े बड़े, इन्हें जो है गर्मी से बचाते हैं। ये हाथी जो होते हैं हमेशा अपने कान को हमेशा हिलाते रहते हैं, तो इनके कान जो है इन्हें गर्मी से बचाते हैं। और हाथियों को कीचड़ में खेलना अधिक पसंद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। एक ईवीएस शिक्षक समूह कार्य के दौरान सहयोग के आकलन के लिए एक सहकर्मी आकलन रूब्रिक तैयार करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम सहयोग का हिस्सा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक ईवीएस शिक्षक समूह कार्य के दौरान सहयोग के आकलन के लिए एक सहकर्मी आकलन रूब्रिक तैयार करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम सहयोग का हिस्सा नहीं होना चाहिए। 4 आपका ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए भागीदारी, ऑप्शन बी नेतृत्व, ऑप्शन सी सहयोग, ऑप्शन डी हटबंदी। आपको यहाँ बताना है कौन सा आपका आंसर सही है। और यहाँ पूछा है क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए, तो भागीदारी होना चाहिए, नेतृत्व भी होना चाहिए, सहयोगी भी होना चाहिए। हाँ, हटबंदी जिसे हम पृथक्करण भी कहते हैं, तो हटबंदी नहीं होना चाहिए। आपका जो ऑप्शन डी है राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। फूलों की पहचान कीजिए। आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 में फूलों की पहचान कीजिए। आपका नीचे कोड दिया गया है और फूलों के बारे में बताया गया, ऊपर बताना है आपको कि कौन सा जो है आपका ऑप्शन राइट है। पहले में है केवल रात में ही खिलता है, और ऑप्शन आपका जो सेकंड है ये है औषधि बनाने के काम में लाया जाता है। थर्ड रंगाई के काम में लाया जाता है। फोर्थ पूरे वर्ष भर खिलता है।
आपको यहाँ बताना है फूलों की पहचान में कि ये नीचे दिए गए कुछ फूलों के नाम, आपको बताना है कि कौन सा आंसर राइट है। फूलों की पहचान कीजिए। केवल रात में ही खिलता है, औषधि बनाने के काम में आता है, रंगाई के काम में लाया जाता है, पूरे वर्ष भर खिलता है। ऑप्शन ए गुड़हल, गेंदा, गुलाब, धतूरा। ऑप्शन बी रात की रानी, हिबिस्कस, गेंदा, गुलाब। ऑप्शन सी चमेली, गुलाब, धतूरा, गुलदाउदी। ऑप्शन डी विंका, धतूरा, गुलाब, गुलदाउदी। आपको बताना है कि कौन सा आंसर राइट है। यहाँ पूछा है कि केवल रात में खिलते हैं, औषधि बनाने के काम में आते हैं, रंगाई के काम में आते हैं और पूरे वर्ष भर खिलते हैं। आपका केवल रात में खिलते हैं मतलब कि जो आपका फ्लावर है रानी जो होती है, रात की रानी, ये रात में खिलती है। और एक आता है आपका चमेली, चमेली का फूल और रात की रानी जो है रात में खिलता है। औषधि बनाने के काम में लाया जाता है, मतलब कि आपका औषधि बनाने के काम में, जैसे आपका औषधि बनाने के काम में गुड़हल का फूल, गुलाब का फूल, ये जो है आपका औषधि बनाने के काम में आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में हिबिस्कस और गेंदा दिया है और गुलाब भी आपका है। और दिया यहाँ पे रंगाई के काम में लाया जाता है, मतलब रंगाई के काम में। तो आपका जो गुलदावरी हुआ, जीनिया हुआ, गेंदा हुआ, ये सारे फूल रंगाई के काम में आते हैं। और ये सारे फूल जो हैं आपका वर्ष भर खिलते हैं। गुलाब, गुड़हल जो है ये वर्ष भर खिलते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट है। रात की रानी, गेंदा, गुलाब, हिबिस्कस, गुड़हल का फूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ईवीएस कक्षा में प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया कौशल आयोजित करके विकसित किया जाएगा। आपको यह बताना है कि ईवीएस कक्षा में प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया कौशल आयोजित करके विकसित किया जाएगा। ऑप्शन ए अवलोकन कौशल, ऑप्शन बी याद रखने का कौशल, ऑप्शन सी दृश्य कौशल, ऑप्शन डी पहचानने का कौशल। आपको यह बताना है कि ईवीएस कक्षा में प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया कौशल आयोजित करके विकसित किया जाएगा। तो आपका यहाँ प्रक्रिया कौशल के बारे में पूछा है। अवलोकन कौशल, याद रखने का कौशल, दृश्य कौशल, ऑप्शन आपका डी है पहचान कौशल। तो यहाँ आपका प्रक्रिया कौशल पूछा है, तो प्रक्रिया कौशल में आपका अवलोकन कौशल आता है। प्रक्रिया कौशल में आपका कुछ और कौशल आते हैं जिन्हें आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। अवलोकन करना, चर्चा करना, व्याख्या करना, न्याय के प्रति सरोकार, सहभागिता, प्रश्न करना, प्रयोग करना, ये सारे प्रक्रिया कौशल आते हैं, प्रक्रिया कौशल में आते हैं। चलिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। अवलोकन करना, चर्चा करना, व्याख्या करना, न्याय के प्रति सरोकार, सहभागिता, प्रश्न करना और प्रयोग करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन से कीट समूह में रहते हैं और उन सभी विशिष्ट भूमिका उनकी जो है उन सभी की विशिष्ट भूमिका बटी हुई है। चलिए आप लोग बताइए, 4 ऑप्शन दिया गया है। मधुमक्खी, चींटियां, मकड़ी, बी ततैया, दीमक, चींटियां, सी चींटियां, मच्छर, मकड़ी, ऑप्शन डी मधुमक्खी, घर में पाई जाने वाली मक्खी, दीमक। आपको यहाँ बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से कीट समूह में रहते हैं और उन सभी की विशिष्ट भूमिकाएं बटी हुई हैं, मतलब समूह में कौन से रहते हैं। तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन ए है मधुमक्खी, चींटियां, मकड़ी। तो मकड़ी जो है ये समूह में रहती है, मधुमक्खी और चींटियां रहती है समूह में, मकड़ी नहीं रहती है। और यहाँ का ऑप्शन आपका सी है ततैया। ततैया आपका समूह में रहती है, दीमक भी आपका समूह में रहता है और चींटियां भी।
नेक्स्ट है आपका ऑप्शन चींटियाँ, मच्छर, मकड़ी। फिर यहाँ मकड़ी दे दिया, ये भी समूह में नहीं रहता है। फिर आपका लास्ट में है मधुमक्खी, घर में पाई जाने वाली मक्खी, दीमक। तो आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, ततैया, दीमक और चींटी ये समूह में रहती हैं और इन सभी की विशिष्ट भूमिकाएं बटी होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, किसी पारितंत्र में निहित है। आपको यहाँ बताना है कि किसी पारितंत्र में निहित है। ऑप्शन ए, एक क्षेत्र के केवल जीवित प्राणी। ऑप्शन बी, एक क्षेत्र के केवल भौतिक कारक। ऑप्शन सी, एक क्षेत्र के जीवित प्राणी एवं भौतिक कारक दोनों। ऑप्शन डी, एक क्षेत्र के अपघटक और भौतिक कारक। आपको यहाँ बताना है किसी पारितंत्र में निहित होता है। तो आपको बताना है कि पारितंत्र में क्या निहित होता है। एक क्षेत्र के जीवित प्राणी एवं भौतिक कारक दोनों। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सी है ये राइट है। एक क्षेत्र के जीवित प्राणी एवं भौतिक कारक दोनों आपका यहाँ ऑप्शन राइट है, इसलिए ऑप्शन सी राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में पाठ बोलती इमारत के लिए आपको विद्यार्थियों को ऐतिहासिक इमारतों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। आप क्या सोचते हैं कि कौन सी विधि सर्वथा उत्तम होगी। आपका यहाँ बताना है कि बोलती इमारत के लिए ईवीएस के अध्ययन के लिए आपका बोलती इमारत के लिए आपको विद्यार्थियों को ऐतिहासिक इमारत को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। आप क्या सोचते हैं कि कौन सी विधि सर्वथा उत्तम होगी। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, ऐतिहासिक इमारतों से संबंधित आभासी सैर ऑन लाइन खेल और पहेली। ऑप्शन बी, ऐतिहासिक इमारतों पर परिच्छेद पठन। ऑप्शन सी, स्थानीय ऐतिहासिक इमारतों का भ्रमण और तत्पश्चात उन पर चर्चा। ऑप्शन डी, ऐतिहासिक इमारतों का भूतकाल समझाने के लिए व्याख्यान चर्चा विधि। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो यहाँ ऑप्शन सी जो है आपका राइट है। स्थानीय ऐतिहासिक इमारतों का भ्रमण और तत्पश्चात उन पर चर्चा करना, ये आपका जो है ऑप्शन सबसे उत्तम विधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अध्यापक विद्यार्थियों से एक चींटी का चित्र बनाने को कहते हैं। कुछ विद्यार्थी चींटी के 4 पैर बनाते हैं जबकि कुछ 6 और कुछ 8 पैर बनाते हैं। अध्यापक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए, यह कहना चाहिए कि चींटी के 6 पैर होते हैं, 4 या 8 नहीं होते। ऑप्शन सी, यह कहना चाहिए कि जिन विद्यार्थियों ने 6 पैर बनाए होंगे वे सही हैं और बाकी सभी विद्यार्थी गलत हैं। ऑप्शन सी, उन्हें चींटी का चित्र दिखाकर पैरों की संख्या देखने के लिए कहना चाहिए। ऑप्शन डी, उन्हें आवर्धक लेंस देकर चींटी के पैरों की संख्या को देखने के लिए कहना चाहिए। तो आपको यहाँ बताना है कि कौन सा आंसर जो है आपका राइट है। आपका यहाँ जो ऑप्शन डी, उन्हें आवर्धक लेंस देकर चींटी के पैरों की संख्या को देखने के लिए कहना चाहिए। ऑप्शन डी आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे बढ़ने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन सी, इसकी छाल दवाई बनाने के काम में आती है और इसकी लकड़ी में कीड़ा भी नहीं लगता है। ऑप्शन डी, इसके तने में पानी एकत्र होता है जिसे लोग पतली पाइप द्वारा पीते हैं। ऑप्शन आपका ई है, यह वृक्ष छायादार नहीं होता है। आपको यहाँ खेजड़ी की विशेषताएं दी गई हैं, आपको बताना है कि कौन सा नीचे कूट दिया गया, कौन सा कूट आपका राइट है। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा
यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। ये भी आपका राइट है। इसे बढ़ने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, इसे बढ़ने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी छाल से दवाइयाँ बनाने के काम में आती हैं और इसकी लकड़ी में कीड़ा भी नहीं लगता। ये भी आपका राइट है। इसके तने में पानी एकत्र होता है, इसे लोग पतली पाइप के द्वारा पीते हैं। ये आपका रॉन्ग है। यह वृक्ष छायादार नहीं होता है। यह भी आपका रॉन्ग है। इसलिए आपका ए, बी और सी जो है ऑप्शन ए में राइट है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला आदिवासी उत्सव है। आपको यहाँ बताना है कि दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला आदिवासी उत्सव है। कुंभ मेला, समक्का सरलंबा जात्रा, ऑप्शन सी सरची उत्सव, ऑप्शन डी गंगा जी मेला। आपको यहाँ बताना है कि दक्षिण भारत का सबसे बड़ा, यहाँ पे बड़ा होगा, तो आपको बताना है कि दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला आदिवासी उत्सव है। कुंभ मेला, खर्ची उत्सव, गंगा जी का मेला, समक्का सरलंबा जात्रा। तो आपका यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन बी समक्का सरलंबा जात्रा। आपका ऑप्शन बी राइट है। कुंभ मेला आपका हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज और उज्जैन में लगता है। और आपका समक्का सरलंबा यात्रा मेला है, ये तेलंगाना में लगता है और ये आदिवासी का सबसे बड़ा मेला है। और आपका खर्ची उत्सव है, ये त्रिपुरा में लगाया जाता है। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि गंगा जी का मेला कहाँ लगता है। और गंगा के नाम से भी 2 मेले और लगते हैं। गंगा मेला कानपुर में लगता है और गंगा सागर मेला जो है ये आपका पश्चिम बंगाल में लगता है। और आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि गंगा जी का मेला कहाँ पे लगता है। चलिए, आज का आपका ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए, अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।